नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, अजय जोशी बताएं क्या करना चाहते हैं। जी, मैं कह रहा था कि वो जो महाबोधि में ये मंदिर है, छोटा सा शिव मंदिर है, वो वहां पे नहीं हम्म। होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने ये आर्गुमेंट दिया था, जब मैं मतलब कहीं और भी देखा था, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा पुराना है और छठी सातवीं शताब्दी से हो सकता है, ओरिजिनल महाबोधि कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट लेकिन फिर भी जब नहीं नहीं, ये शायद भी नहीं। ज्ञानवापी के लिए ये 12वीं 13वीं सदी में भी वो श्रीलंका भिक्षुओं के अंडर में था। ये धर्मस्वामी लिख के गया है 1234 में 35 में बोला है कि श्रीलंका सिलोन के भिक्षु लोग महाबोधि महाविहार तब देखा करते थे। हाँ हाँ, तो ये मैं कब्जा वही को ना 16वीं 17वीं सदी में किए हैं सब। बोलिए बोलिए। ज्ञानवापी के लिए आपने बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी है, और ज्ञानवापी के लिए अभी आप फंसे हुए हैं काशी मथुरा में भी, सॉरी मथुरा में भी अभी करने लग गए हैं उसमें, कृष्ण जन्मभूमि पे। तो आप चाहते हैं कि अगर दूसरे धर्म वाले वहां पे ना हो, थोड़ा दूर हो, तो आपको भी खुद से पहल कर लेनी चाहिए थी। ये तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, छोटा सा मंदिर है, कोई उसकी बड़ी कोई ज्यादा महत्व भी नहीं है। और आपने जो उसका ये 12वीं सदी का बताया, तो वो मतलब वो वैसे बोलते हैं कि मतलब महाबोधि पहले पता नहीं कभी ध्वस्त हुआ था, फिर वो दोबारा बना था, तो वो ओरिजिनल लोकेशन पे नहीं है, ऐसा कुछ है, पता नहीं, मैं मतलब श्योर नहीं हूँ। कौन और बोल रहा है? मतलब एलोरा केव्स वगैरह में जो एक साथ मंदिर देखें रहते हैं, एक शिव मंदिर देखें रहता है देखें, और एक कुछ एक मिनट। गुफाएं। एक आपने हम्म, इसके पहले क्या बोला था कि वहाँ छोटा सा मंदिर है, ज्ञानवापी पे बात की, वहां पे बोल लेना चाहिए। क्या चीज आप बोल रहे हैं वो जरा हेलो। क्लियर कीजिए। हाँ, छोटा सा ही कब मंदिर है बना वो, शिव मंदिर जो उसके अंदर जो शिव मंदिर है वो बहुत शिव छोटा सा है, मंदिर? वो उसका कब कोई बड़ा बना है? महत्व नहीं। हाँ, वो मुझे नहीं पता, मतलब मैं सुन रहा था कि लोग उसके काउंटर में ये वो उसके तो फेवर पहले में ये तो बोल वहां पे कोई कि शिव मंदिर नहीं है, वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट का है। कर्निंघम महोदय ने खुदाई की थी, कोई वहां शिव का कोई मंदिर नहीं था। कर्निंघम महोदय के सारे अच्छा। रिकॉर्ड्स भरे पड़े हुए हैं। एक सिंगल वहां ना कोई शिव था, ना कोई मंदिर था, ना विष्णु था, ना कुछ नहीं था। ये पूरी तरह से अच्छा। कब्जा है। 1885 में एडवर्ड आर्नोल्ड आए थे हम्म वहां पे। जब हम्म उन्होंने लाइट ऑफ हम्म एशिया किताब लिखी थी तो उनके मन में ये विचार जगा कि लाइट ऑफ एशिया किताब लिख लिया हूँ, अब जाके मैं दर्शन करके आऊंगा वो कौन सी जगह है जहाँ पे इनको इनलाइटेंड हुआ है। तो वो उस जगह पे पहुंचे थे। तो वहां पे जब कर्निंघम महोदय ने खुदाई की थी तो गुप्त वंश का वो मंदिर निकला है। वो गुप्त वंश के समय का बना हुआ है, सम्राट अशोक का था। वहां पे लिखित रूप से सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन और शुंग के समय का भी इंस्क्रिप्शन मिला है, जो पूरी तरह से बुद्धिस्ट का है। अब ये सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपसे किसी ने फेक न्यूज आपको कोई गपोड़ दिया कि वो लोकेशन हट गया, बाद में बना, ये बना, सब फेक न्यूज है। हमने इस पर स्ट्रीम कर रखी है, आप शुरू से देखेंगे। वहां पे जाके कर्निंघम महोदय को जो मंदिर मिला था उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि वो 5वीं सदी का है। कब कहाँ नष्ट हो गया, दूसरी जगह बन गया। दूसरी बात कि वहां पे जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि जो श्रीलंका के भिक्षु हैं उनका दूतावास उसमें था, उसको राजा ने दूतावास दिया हुआ था। वेनसोंग के में पूरे डिटेल्स में लिखा हुआ है 7वीं सदी में। 12वीं सदी में धर्मास्वामी लिख के गया है पूरे डिटेल्स में। सारे चीजें एकदम क्लियर कट हैं। कोई शिवों का कोई मंदिर नहीं था वहां पे। जो शैव पुजारी हाँ, है तो उसके ये घर में तो बुद्ध की सारी मूर्ति भरी पड़ी हैं। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया ना, जो शैव पंडा है उस पंडे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, पंडे के घर में देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये देखिए, डॉक्टर अच्छा, विलास ये खरात उसका घर है। भीतर घुस के सब खींचे हैं। ये शिव मंदिर है। ये एक कोई शिव का मूर्ति उर्ति कुछ नहीं मिला है। सब लाइन से सब बुद्ध हैं, पूरे के पूरे। उसके घर में जितना छुपा के रखा है सब बुद्ध है। देखिए कितने सारे बुद्ध हैं। नीचे भी छोटे छोटे बुद्ध बने हैं। उधर मनौती स्तूप बना हुआ है। और पंडा जो है फर्जी कहानी गढ़ रहा है कि वो उनको शिव मिल गया है। ये देखिए पूरे के पूरे ये बुद्ध हैं। ये एक कोई बता दे कि कोई शिव है इसमें से, चाहे छोटा मूर्ति हो चाहे बड़ा मूर्ति हो। देखिए पीछे भी बुद्ध हैं, इधर भी। ये उसके घर के भीतर का सीन है शैव पंडे का। अब बताइए। ये तो मतलब समझ आता है, और ये ना भी हो तो भी हमें पता है महाबोधि जो है बुद्धिस्ट साइट है, और बहुत बड़ी बुद्धिस्ट साइट है। उसमें इस तरह हम्म। से बीच में इंक्रोचमेंट, मतलब जाके अतिक्रमण करना, तो ये तो बहुत गलत है, मतलब पहली इनके बात खुद कि के। ब्राह्मणों के पूरे कैंपस में महाबोधि के कोई शिव की एक मूर्ति तक नहीं मिली है। कोई तो वो मूर्ति नहीं नहीं है मिली वहां है, पे नामो निशान नहीं है वहां पे। बोलिए। तो जिसको वो मंदिर बना के जो शिवलिंग की मतलब पूजा अर्चना कर रहे हैं, बाद में बनाया गया है वो, अभी पिछले 30 40 साल के अंदर बनाया गया है। तो ये बाद में अंग्रेजों के बाद ही मतलब बना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, पिछले 30 40 साल के अंदर बनाया गया है। वो छोटा सा जो मंदिर घेर के बना रहे हैं सब। मिस्टर जोशी, हाँ। आप ध्यान से समझिए। पंडा एक ऐसी जाति है, ब्राह्मण एक ऐसी जाति है
जिसको परजीवी कहा जाना चाहिए, जो इंसान के बाल के ऊपर जो जू होते हैं ना, जो गाँव में जो वो होते थे, खटिया टाइप नहीं होते थे, उसके भीतर जो जू रहता था, जो सोता था उसको काटता था, चूसता था, उसका खून पी के चूस के रहता था, वही आपकी प्रजाति है। बुद्ध की जगह पे जाता है, बुद्ध की चीज़ पकड़ता है, नाम लेता है काल्पनिक शिव, काल्पनिक विष्णु, काल्पनिक ये। अब पूछा जाएगा कब से शुरू हुआ था, पता ही नहीं है। वो इसलिए उसको नहीं पता है क्योंकि उसका कभी शुरू ही नहीं हुआ, वो तो कब्ज़ा किया हुआ है ना। हर धर्म, मज़हब, रिलीजन का एक टाइम पीरियड होता है कब से शुरू हुआ। आपका का टाइमलाइन क्यों नहीं पता आपको? और जब टाइमलाइन नहीं पता है तो आपका हर चीज़ बुद्ध पे ही कब्ज़ा क्यों है? बुद्ध के ही जगह पे क्यों कब्ज़ा है फिर आपका? उस पे कब कब्ज़ा किया? उसका तो टाइमलाइन होगा ना, काहे नहीं बता रहा है टाइमलाइन? टाइमलाइन में तो बाप देखने लगता है इधर-उधर, 11 नियोगी बाप खोजने लगता है। इससे पता चलता है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी, और एक ब्राह्मण को मैंने आज तक नहीं देखा जो खुल के इन ब्राह्मणों का विरोध किया हो कि हाँ, हमारे ब्राह्मण बड़े धूर्त हैं, मक्कार हैं, मक्कारी कर रहे हैं, बुद्धिज़्म के साथ गलत कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि पूरी की नहीं पूरी ये कम्युनिटी जो है इन सारे कुकृत्यों में, धूर्तई में लिप्त है, पूरी तरह से लिप्त है, या पूरी ये जातीय आप लोगों की एक धूर्तता है ये। हाँ, बोलिए। नहीं, मैं यही कह रहा था, इसमें यहाँ पे जो है जागरूकता की कमी तो है, मतलब बुद्ध के बारे में लोग जानते ही नहीं, कौन किसी को जागरूक भी है। करेगा? सबसे चालाक कम्युनिटी तो आप खुद बन रहे हैं। जागरूक कौन करेगा भाई आपको? जो मेरिटधारी, अभी देखे ना एक मेरिटधारी आए थे, सबसे जागरूक, सबसे ज़्यादा तेज, सबसे ज़्यादा ज्ञान की चालाक तो आप लेके बैठे हैं। आपको जागरूक कौन करेगा? बताइए? नहीं, हुँ, वो कोई जागरूकता थोड़ी है, वो तो किताबी ज्ञान हुँ। है, वो तो अगर होता भी सबको नहीं है, वो भी नहीं होता है। तो यहाँ वही पे तो बोल रहा हूँ जागरूकता ना, तो वो ये है कि किताबी वो करेगा कौन? ब्राह्मण को कौन जागरूक करेगा? नहीं हो रहे हैं, होंगे ही, सही है। तो ये चीजें जो कोई है नहीं हो लॉजिकल रहा है, है। समझते मैं बोल रहा हूँ ना, कोई ब्राह्मण जागरूक नहीं हो रहा है। 1-2 एक्सेप्शन हमेशा से रहे हैं, एक्सेप्शन केस हमेशा रहते हैं। लेकिन आप जो है ना, आपकी पूरी कम्युनिटी जो है ना, पहले कभी जागरूक थी, ना कभी उसने उसको, जितने भी बताइए, कोई कौन-सा हैं। ऐसा व्यक्ति होगा, कम्युनिटी होगा जो अपने घर की औरतों को जिंदा जला देगा? बताइए। जिंदा जलाने की छोटी-छोटी बच्चियों को उसको कहेगा कि ये हमारा धर्म है, धर्म कह रहा है। बताइए। देखो, तो मैं यही बोलूंगा कि कुरीतियां तो देखिए बहुत रही हैं, और यह बहुत रही इस हैं। तरह की जो है कुरीतियां तो रही है ना, वक्त वक्त पे कुछ खत्म हुई, कुछ दोबारा स्टार्ट हो गई, या कुछ तो 17वीं में एक डॉक्टर जो है भारत में आए थे, फ्रांस के थे, हम्म, जानते हैं? फ्रांस हम्म, के डॉक्टर बर्नियर, नाम सुना है? नहीं 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 सुना। उस समय वहाँ पे कई सारी बीमारियों का इलाज जो विदेशों में शुरू हो गया था, उसकी जानकारी लेके हम्म, आए थे। उन्होंने कुछ अपनी आँखों से देखा था, पता है? हम्म, उन्होंने देखा कि ब्राह्मणी जो औरतें होती थीं, उनकी जान वो भारत के जो एससी एसटी जो लोग हैं, अंत्यज लोग हैं, वो लोग बहुत बार बचाते थे। जिनको ये जलाने जाते थे, वो भागती थी तो उसको ले जाते थे अपने घर, शादी विवाह करके उसकी जान बचाते थे। ब्राह्मणियों की जान नहीं तो आप जिंदा जला-जला के मारे हैं। खैर, हम आपको एक आप लोगों की वो ये दिखाते हैं। सती सती वाले में होता था, या किसी और इसमें अब किसी और सती वजह से प्रथा भी? तो है ही, ये हम आपको दिखाते हैं जगन्नाथ मंदिर का, कि आप जो है क्या-क्या गुल खिलाते थे। आप भगवान के नाम पे आपकी पूरी कम्युनिटी जो है ना क्या-क्या गुल खिलाई है, डॉक्टर बर्नियर लिख के गया है। ये पढ़ेंगे आप क्या लिखा हुआ है, ऐसे ये अवसरों पर पैराग्राफ? ब्राह्मण अपने अवसरों से स्टार्ट हो गया ना, ऐसे अवसरों पर ब्राह्मण अपने स्वार्थ के लिए, पुण्यदान की चीजें पाने थोड़ा के जोर लिए से। लोगों को ऐसे काम के लिए और भी उत्तेजना देते थे, और प्रायः ऐसी धूर्तता किया करते थे कि यदि मैं स्वयं रीति रीति से उनसे परिचित ना हो जाता तो मुझे कभी उन पर विश्वास नहीं। वे लोग किसी एक सुंदर कुमारी कन्या का जगन्नाथ जी से ब्याह करा देते थे, और रात को मंदिर में जगन्नाथ की मूर्ति के पास बैठकर उसे विश्वास दिलाते थे कि रात को स्वयं जगन्नाथ जी उसके पास आएंगे, और उससे ये भी कह देते थे कि इस वर्ष के शुभाशुभ अपनी पूजा, सवारी, रथ और दान आदि के संबंध में कुछ जगन्नाथ जी को आवश्यक हो वह उनसे पूछ ले। रात के समय चोर दरवाजे से एक पुजारी उस मंदिर में चला जाता था, उस कुंवारी के साथ संभोग करता था, और वो जो चाहता है वही उस बेचारी को विश्वास करा देता है। दूसरे दिन वह फिर रथ पर उसी ठाट बाट के साथ, जैसा पहले दिन बैठाई गई थी, जगन्नाथ जी की धर्मणी बनाकर उसके साथ बैठा दी जाती थी, और रथ एक मंदिर से दूसरे मंदिर की ओर प्रस्थान करता है। अब एक बात बताइए, लड़की की शादी आपने किससे कराई? जगन्नाथ जी से। तो भगवान है ना? तो भगवान की बीबी हो गई। अब भगवान की बीबी के साथ संभोग कौन कर रहा है? जो आदमी वही है, व्यभिचारी है, करता है। व्यभिचारी है कि ब्राह्मण है? क्या लिखा है यहाँ पे? और वो व्यभिचारी ब्राह्मण है ना, उसके उसके कर्म तो ऐसे हो क्या गए ना। लिखा है? और रात के समय चोर दरवाजे से एक पुजारी उस मंदिर में चला जाता है और कुंवारी कन्या के साथ संभोग
संभोग करता है अंधेरा में, और अंधेरा में संभोग करके उसको समझाया जाता है कि वो कल जो है ये होगा, तुमको ये बताना है। अगले दिन फिर जगन्नाथ जी के साथ उस लड़की को बैठा दिया जाता है। अब बताइए, इसमें जगन्नाथ जी बेवकूफ हैं कि लड़की बेवकूफ है कि समाज बेवकूफ है? बेवकूफ कौन है इसमें? बेवकूफ नहीं है वो, तो अपनी जो है इसको मतलब क्या कहते हैं, जो ये इसको हवस को हम्म वो बेसिकली कौन जाति जो का व्यक्ति जो है इसमें पुजारी लेकिन बन रहा जाति है जो है, और मंदिर के भीतर जगन्नाथ जी की बीबी बना के और उसका रात में संभोग कर रहा है? कौन जाति के लोग हैं तो भाई? तो कोई जाति नहीं है ना, ब्राह्मण जाति है वो, और तो भी है ब्राह्मण बहुत जाति सारे है, इनका आपके लोग जो हैं इतने बड़े कुकृत्य करके बैठे हैं, इसको क्या माना जाए? देश से गद्दारी, धर्म से रेप है गद्दारी। सीधा, रेप है सीधा, हम्म अमानवीय है, अमानवीय सीधा सीधा अत्याचार है। जगन्नाथ भगवान बना दिए, ईश्वर बना दिए, उसकी बीवी बना दिए, और उसके साथ रात में जाके एक पुजारी जो है संभोग कर रहा है। आप लोगों ने धर्म का मजाक बना के रखा हुआ था। शर्म नहीं आती किसी ब्राह्मण को कि उन्होंने ऐसे ऐसे कांड करके रखे हुए हैं, इस तरह के कांड करके रखे हुए हैं। इन्होंने भगवान को, और सबसे बड़ा नास्तिक ब्राह्मण होता है, सारी जानकारी है। इसीलिए मैं कहता हूँ सारे देश के SC ST OBC को कि फटाफट इस यहाँ से निकल लो और घर वापसी कर लो धम्म में। इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। क्यों ऐसा करता था वो? उसको डर नहीं नहीं था? तो व्हाट्सएप पे आप उसको डर नहीं था कि जो जगन्नाथ जी की बीबी है, जगन्नाथ जी हम पर गुस्सा हो जाएंगे, हमारा जो है सत्यानाश कर देंगे, उनकी बीबी के साथ नहीं, लेकिन संभोग कर। यहाँ पे सारे ब्राह्मण इसके दोषी कैसे हो जाते हैं, या पूरी जब से ब्राह्मण यहाँ के आ जाए दोषी नहीं है, तो एक परशुराम जिसके बारे में आपने कल्पना गढ़ रखा है कि 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया, सारे ब्राह्मणों का बाप कैसे बन जाता है? एक चाणक्य जो काल्पनिक चाणक्य है, वो सारे ब्राह्मणों का बाप कैसे बन जाता है? वो तो अकेले है ना, वो कैसे सबका बाप बन जाता है? कहाँ वो कैसे है, वो तो एक एक हम भी तो वही पूछ हीरो रहे हैं ना। मान एक लिया जाता अकेला ब्राह्मण जो काल्पनिक आपका ब्राह्मण है, वो सारे ब्राह्मणों, एक ब्राह्मण है तो सारे ब्राह्मणों का बाप बन गया। यहाँ एक मंदिर का पुजारी ब्राह्मण जो जाके ये सब रात में कर रहा है, ये प्रथा आपकी चल रही है। है। एक उनके विदेशी यात्री आया वो है, तो अपनी आंखों से जा रहा है, लिख के जा रहा है कि ये चीज होता है, पहली बात तो और देखिए, आप जो है ये पता नहीं हो वो पहली बात, तो दूसरा ये नहीं आप पता नहीं चाणक्य होती जो है। मैंने हमने यहाँ पे स्ट्रीम किए हैं, कई सारे लोगों ने ना करोड़ों रुपए भी इनाम रखा हुआ है। ये जितने बाबा थे सब पुजारी, हमने एक स्ट्रीम की थी, उसमें उन्होंने क्या किए हैं कि एक नास्तिक एक महिला थी, फ्रेंड थी, उसको साथ में लेके गए पति पत्नी बन के। वहां पे गए तो उन्होंने कहा कि उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो वहां पे सुनने में आया था कि वहां पे बच्चा वहां का पुजारी बड़ा जल्दी करवा देता था, तंत्र मंत्र सिद्धि। तो पहले तो ना नुकुर किया, फिर कहा ना कि ये खर्च लगेगा, वो खर्च लगेगा, ये लेके आओ, वो लेके आओ सामान, और ये जो प्रार्थना होगी इसमें महिला अकेले बैठती हैं, एक रूम में अकेले बैठेंगी, उनको ये सारी रात भर ऐसे सिद्धि करनी पड़ेगी। तो सब लोग तैयार हो गए, मान गए, वो भीतर गई, बैठ गई, और एकदम रियल घटना है, रिकॉर्डिंग हुई है, उसको पकड़वाया भी गया, पुलिस भी पकड़ी है, पूरा सारी चीजें हाँ चली। ऐसे ऐसे हैं बाबा लोग, वो तो पता है सबको, अब ये सुनिए ना, उसके बाद से वो लड़की जो है तैयार होके गई थी, वो रेशनल थी, नास्तिक थी पहले से, अब वो बैठी हुई थी। उसके बाद से एक आया उधर से पुजारी, और पुजारी जो है आया और गया उसको पकड़ने पकड़ने, बस वो फट्ठा उट्ठा रखी थी, मारी खींच के, उसका लिंग ही उसका टूट गया, क्या हुआ, गिर गया, पड़ गया। फिर दरवाजा पट खोल के पुलिस गई, पकड़ उकड़ के ले गई। सोचिए आप लोग क्या क्या काम आपके ब्राह्मण जो हैं, महिलाओं का शोषण अब किस किस इसमें तरह से इसमें धर्म इसमें के नाम पे एक किया। आदमी है और कई कई सारे हम्म ऐसे बाबा हैं, कई सारे हम्म ऐसे मतलब कौन सी जाति के हैं? तो रिश्तेदार ब्राह्मण के सारे हैं, तो एक ही हम वही जाति तो के बोल हैं ना, रहे हैं। मुझे जब नहीं एक जरूरी थोड़ी ना चाणक्य है कि सारे ब्राह्मणों का बाप एक चाणक्य बन जाता है, जब आपको नहीं कोई कैसे अच्छी बन चीज गया मैं वो दिखानी जानना चाह है, रहा हूँ तो एक ही ब्राह्मण आपका जो है सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। अभी रामानुजम का आप उदाहरण देने नहीं तो वो लगोगे, इसीलिए बनता कहोगे है कि ना, तो देखो वो तो सब रामानुज जो है वो एक ब्राह्मण था, बहुत बढ़िया ब्राह्मण है। फिर आप कहोगे काल्पनिक चाणक्य है, फिर काल्पनिक परशुराम है, तो काल्पनिक ये ऋषि है। जब आपको दिखाना होता है तो एक दिखाते हो, जब हम आपके कुकृत्य दिखा रहे हैं कि आपका एक महंत है, आपका एक पुजारी है, आपके मंदिर की संस्था के पुजारी हैं, जब ये काम, तो वहां पे आप तुरंत ही अलग छटकने लग रहे हो। अच्छाई दिखानी है वहां एक ब्राह्मण, बुराई दिखानी है वहां एक ब्राह्मण नहीं है, वहां कम्युनिटी से अलग हो जा रहे हो। जबकि वो बड़े आसानी से वो काम कर रहा है, सारे ब्राह्मण जो हैं आराम से उसके साथ सटे हुए हैं, कोई उसका विरोध तक नहीं कर रहा। न ब्राह्मणों ने कभी खड़ा होकर विरोध किया। हमने आज तक नहीं देखा है कि एक भी ब्राह्मण उठ के मंदिर के विरोध में गया हो, या मंदिर का जो पुजारी हो उसके कृत्य को उसने उजागर किया हो। एक ब्राह्मण आपका नहीं आता है। तो आप ये किसको कहानियां आप हम लोगों को सुना रहे हैं?
झूठी कहानियां हैं। सारा आप लोग जो हैं कांड करके बैठे हुए हैं। तब महाराज लीगल केस वो भी खोलूं क्या? बैठ के भीतर जो है रासलीला करता था, वो भी तो ब्राह्मण था, मंदिर का पुजारी। आप लोगों ने ना इस देश को यूं बर्बाद कर दिया। जो लिखा था उसमें ना कि इंद्र योनि लंपट था, इंद्र की जगह आप अपने पूरे भाइयों लोगों को रख लीजिए। ये आप लोगों की उपलब्धि है इस देश को बर्बाद करने में, खून चूस लेने में। अब क्या आगे बातें करें आपसे, चलें फिर, बहुत समय दे दिया मैंने। हाँ जी, आदि गिरु बताएं क्या कहना चाहते हैं। क्या आप सनातन को मानते हैं? सनातन को मानते हैं मतलब आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि रसगुल्ला खाए हैं तो क्या आप मीठा को मानते हैं? आप ये पूछ रहे हैं हमसे? क्या आप सनातनी है? सनातनी है आप जो हैं? आपके घर में कोई आज तक मरा नहीं है क्या? कोई जब मरता है जीता है वो सनातनी कैसे होगा? कोई भी व्यक्ति जो जी रहा है, मर रहा है, हर पल बदल रहा है, वो सनातनी कैसे होगा? आपका धर्म कौन सा है? आपका धर्म कौन सा है? हम सनातनी हिंदू है। सनातनी भी है, हिंदू भी है। हिंदू तो खुद ही मुस्लिम की दी हुई नाम है, तो सनातनी कैसे हो जाएंगे? जिसका जन्म हुए 500 साल नहीं हुआ वो जो है सनातनी कैसे हो जाएगा? बड़ा गजब का आपका सनातन है, 500 साल पुराना या 200 साल पुराना। अरे तू पागल है क्या? तो पागल तो सबको समझ में आ रहा है कि कौन पागल है। आप जो व्यक्ति अपने को आरक्षण कह से रहा पढ़ाई है, की है, बताएं पढ़ाई की ना है कि क्या? आपका एक आरक्षण मिनट से पहले तो पढ़ाई यहाँ की है। पहले एक बात ध्यान से सुन ले। मैं यहाँ पे अगर तमीज से बात नहीं करोगे ना तो टिक नहीं पाओगे, समय नहीं दूंगा मैं। अगर यहाँ पे डिबेट करनी है तो पहली बात को अपने से बात करनी। माँ बाप ने नहीं सिखाया है ना तो हम ठोक बजा के सिखा देंगे तमीज, बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर आपको तमीज नहीं सीखे हो तो सीख के आओ पहले, एकदम तमीज में बात करोगे। आपने जो क्वेश्चन पूछा वही चीज का मैं जवाब दे रहा हूँ। कह रहे हो सनातनी हो फिर हिंदू हो। एक हिंदू कभी सनातनी हो ही नहीं सकता। जिसका नाम खुद मुस्लिम ने दिया हुआ है, जो मुस्लिम्स के आने के बाद जिसका नाम हुआ, वो सनातनी कैसे होगा? सनातनी होने के लिए जब से ये दुनिया बनी है तब से कोई चीज अगर अस्तित्व में है, आज तक है, उसको आप कह सकते हो कि भैया ये सनातन है। तो पहली बात की हिंदू शब्द जो है कहीं मिलता नहीं है पुराना। सनातनी कैसे हो जाओगे, जरा यही बता दें हमें। हाँ जी, जो आदि से अनंत तक है। कौन थे? आदि से अनंत तक, मतलब जो दुनिया शुरू हुई तब से खत्म होने तक रहेगा हिंदू, हाँ, सनातनी। हिंदू किसने यस, नाम दिया है हिंदू? आदि गुरु शंकराचार्य। कब दिया है, कौन सी किताब में दिया है? अरे 600 सेंचुरी में दिया है। 600 सेंचुरी में, छठी सदी में? यस यस यस, बुद्ध कब पैदा छठी हुआ था? सदी में शंकराचार्य बुद्ध कब कौन सी पैदा हुआ भाषा लिपि में किताब लिखा था? बुद्ध कब पैदा हुआ था? अभी जो बात चल रही है जब तक वो बात खत्म नहीं होगी तब तक मैं दूसरी कोई बात लूंगा भी नहीं। अभी जो सवाल हमारे उठा पास है तो यहाँ पे नहीं कि है। आदि शंकराचार्य ने अगर कुछ दिया है हिंदू नाम छठी सदी में, कौन सी किताब में किस लिपि में लिखा था, ये पूछा है मैंने। सब किताब में है हमारे, तू जाके देख। फिर तू तड़ाक कर रहा है, कौन से स्टेट से हो? यूपी। तो यूपी से हो तो यूपी में तो बड़ी तमीज से बातें चलती हैं। पहले आप, पहले आप। वहां तो लखनऊ में कहावत है कि भैया पहले आप नवाबी, पहले आप चढ़िए। तो ये तू तड़ाक कहाँ से सीख गए भाई? अरे भाई तो अरे आप सही से बात करो ना, आप सीधे सीधे बता दो कि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? देखें ये तो अब भगोड़ा बन रहे हो, आप टॉपिक से भाग रहे हो। यहाँ से पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ बुरी तरह से फंस गए हो और यहाँ से भाग रहे हो। कोई भी व्यक्ति जो व्यक्ति आके कहता है कि शंकराचार्य छठी सदी में दिया, और उस व्यक्ति को शंकराचार्य का जन्म का नहीं पता है, जिस व्यक्ति का जन्म 788 इन लोगों ने बता रखा है, 788 एडी, जो 8वीं सदी का है, उस व्यक्ति को ये छठी सदी का बता रहा है। इसको जन्म नहीं पता है। अब पिताजी तुरंत याद आ रहे हैं बुद्ध का। आप लोगों को हर बात में बुद्ध क्यों याद आ जाते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता। आते हो अपना धर्म बताने, सबूत की बात आती है तो बुद्धिस्ट की किताब में पिताजी खोजते हो। अरे बुद्ध एक है, सब बाकी जितने भी लोग हैं सबकी माँ अलग अलग है ना। सब बाप बुद्ध को ही बना लेते हो, हमको समझ में नहीं आता ये बात को। आपके अपने बाप होंगे, आपके अपने बाप ने आपकी देख रेख की होगी, उन्होंने सारी चीजें लिखी पढ़ी होंगी आपके लिए, आपकी अपनी अलग विरासत होगी, आपके लिए अलग से मंदिर बनाया होगा, धर्म ग्रंथ सब। बाप जो है बुद्ध में ही खोजने पहुंच जाते हो, क्यों करते हो भाई ऐसा? आपका अपना इंडिविजुअल सबूत है, आप अपना बताइए। आपके धर्म का आपने कहा कि हिंदू लिखा हुआ है, मैं इनको दिखाता हूँ हिंदू कौन लिखा है। 1875 में ये थे मूल शंकर त्रिवेदी ब्राह्मण, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी। और सत्यार्थ प्रकाश के 1875 वाला जो संस्करण है 81 नंबर पेज पे, असली सत्यार्थ प्रकाश, इसके इन्होंने साफ साफ लिखा 1875 में, कहा छठी। देखिए यहाँ पे ये क्या लिखते हैं, और अन्य देश में न होए आर्य नाम है श्रेष्ठ का, और जो हिंदू नाम इनका रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। इसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे ये नाम भ्रष्ट है, इसीलिए आर्यों का नाम कभी हिंदू नहीं रखना चाहिए। अब आप देखिए 1875 में एक ब्राह्मण जो है खुद ही ये बात स्वीकार कर रहा है कि मुस्लिम ने नाम दिया है, और ये बोल रहा है कि शंकराचार्य इसका नाम दिया है। कौन से शंकराचार्य ने कौन सी सदी में दिया है भाई, बता दे हमें, कौन सी किताब में कहाँ पे लिख दिया। रेफरेंस सहित आप बताएंगे तो आपको समय दिया जाएगा, रेफरेंस सहित नहीं बताओगे तो समय नहीं दिया जाएगा।
बताइए। मुझे ये बताओ, शिवाजी महाराज का जो स्वराज्य उनके निर्माण करने का नाम क्या दिया था उन्होंने? ये कौन कौन सा सी सदी स्वराज में था? दिया था? 1600 में 1600 में क्या दिया था नाम? हिंदवी स्वराज। तो हिंदवी स्वराज में अंतर नहीं समझ में आ रहा है? हिंदवी शब्द में अंतर नहीं आ रहा है? हिंद शब्द तो सम्राट अशोक के भी इंस्क्रिप्शन में है। हिंद शब्द जो है पहले से है, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में है। तो हिंद में, हिंदवी में अलग शब्द है। यहाँ हिंदू कहा जा रहा है। आपके धर्म का नाम हिंदवी नहीं है तो कहानी मत गढ़िए। सही सही या सटीक जवाब दीजिए, इधर उधर भागिए मत। ऐसे तो इतना जब अंतर है तो फिर तो आप जो है, मुस्लिम रमजान मनाता है, आप कहिएगा कि रमजान मनाता है तो भैया राम और जान, राम तो हमारे हैं, आप रमजान में राम खोजने लगिएगा फिर तो है। तो ये सब कहानी नहीं बताइए। आपने एक क्लेम किया अभी कि हिंदू शब्द आपके शंकराचार्य ने दिया है। आप रेफरेंस सहित बताइए कि कौन सी पुस्तक में कहाँ पे उन्होंने हिंदू दिया है और कौन सी किताब में आप लोगों ने अपने को हिंदू कहा है। वो सबूत बताइए, पूरे सबूतों के साथ बताइए। हाँ जी। सबूत तुझे देता हूँ। रुको रुको भाई रुको। चल चल निकल यहाँ से, तू तड़ाक कर रहा है। भग, 2 कौड़ी की औकात नहीं है, तू तड़ाक करेंगे यहाँ पे। पहली बात, यहाँ पे कंडीशन है, आप जुड़ेंगे तमीज से नहीं बात करेंगे तो बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। आपके पास सबूत है, लेके आइए। ओके, सबूत दिखा दीजिए, बोलने की भी जरूरत नहीं है। आदत गंवारपन की बनी हुई है, हमेशा तू तड़ाक करने के। बाप माँ ने तमीज नहीं सिखाई है तो यहाँ पे हम वैसे बदतमीजों को तो फिर आईना दिखा देंगे ना, मिरर रख देंगे, फिर सीख के आइए फिर तमीज यहाँ पे आने के लिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।